हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एमबीबीएस इन्फो। माय नेम इज सचित और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रशिया जाते वक्त या फिर कोई भी अब्रॉड कंट्री जाते वक्त, जैसे कि रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, इन कंट्रीज में जाते वक्त आपको कौन कौन से आइटम्स या आपको कौन सा सामान आपको लेके जाना है जब आप फर्स्ट टाइम इन कंट्रीज में पढ़ाई के लिए जा रहे हो। सो इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी दूंगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सो इस वीडियो को आपको जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बुक्स से। सो बुक्स जो है या फिर स्टडी मटेरियल जो है वो अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको मिल जाता है। आप यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से बुक्स इशू करा सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। इसके अलावा जो टीचर्स और प्रोफेसर्स हैं वो भी अपना स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, लाइक लेक्चर्स, पीपीटीज, पीडीएफ्स आपकी स्टडी के लिए। और इसके साथ साथ आप इंडिया से भी कुछ बुक्स जो है ले जा सकते हो अपने स्टार्टिंग ईयर्स में। स्टार्टिंग ईयर्स में आपका फर्स्ट ईयर होता है, उसमें आपको जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी एंड फिजियोलॉजी एंड ऑल्सो बायोकेमिस्ट्री। सो ये जो बुक्स है आप इनकी इंडिया से बुक्स ले जा सकते हो, इंडियन ऑथर्स की बुक्स आपको यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से मिल जाएगी। लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स है जैसे कि एनाटॉमी, ये पूरे आपके मेडिसिन स्टडीज़ का बेस रहता है और बेस आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि आपको आने वाले सब्जेक्ट्स में काफ़ी हेल्प मिल जाए। तो बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अच्छे से समझने के लिए सभी टॉपिक्स, बेटर है कि आप इंडियन ऑथर्स की बुक पढ़ें क्योंकि वो थोड़ी सिंप्लीफाइड है। जैसे कि एनाटॉमी के लिए बीडी चौरसिया, तो ये काफ़ी सिंप्लीफाइड है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल ऑथर्स। सो आप इंडिया से भी कुछ बुक्स ले जा सकते हो और बाकी बुक्स जो है वो आप यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से भी इशू कर सकते हो और टीचर्स भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। सो फर्स्ट ईयर में आप एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इसके साथ साथ फिजियोलॉजी, ये मोस्टली सेकेंड ईयर में स्टार्ट होता है, लेकिन आप फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के आप बुक्स इंडिया से लेके जा सकते हो। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कितना वेट मिलेगा ले जाने के लिए इंडिया से, और बैगेज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो वेट जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी एयरलाइन है और आपकी कैसी टिकट जो है बुक हुई है। कुछ केसेस में जो वेट मिलता है वो मिलता है 30 kg चेक इन बैग और 7 kg कैबिन बैग, और मोस्टली केसेस में जो है वो आपको मिलता है 23 kg प्लस 23 kg चेक इन बैगेज प्लस 10 kg कैबिन बैगेज। ये मैं आपको इंटरनेशनल फ्लाइट्स का बता रहा हूँ। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री जा रहे हो और कौन सी आप फ्लाइट में जा रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप रशिया जा रहे हो, एरोफ्लोट में जा रहे हो, तो आपको 23 kg प्लस 23 kg मिलेगा चेक इन प्लस 10 kg कैबिन बैगेज। सो ऐसे ही ये इंटरनेशनल फ्लाइट के जो है वेट्स है। अब बात करें बैगेज की, तो बेटर है कि आप बैगेज वही खरीदे जो कि लाइट वेट की हो, नहीं तो हर बार आपका मोस्टली वेट तो बैगेज ही ले जाएंगे। तो बेटर है कि अराउंड 3.5 मैक्स टू मैक्स इतने का ही बैगेज आप वेटेज का खरीदिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेके जा सके। और ये जो मैंने आपको बुक्स हम जो डिस्कस की थी, सो आप जाते वक्त आप हैंड में भी बुक्स लेके जा सकते हो। आप हाथ में 2-3 बुक्स जो है रख सकते हो। इन बुक्स को बैगेज में रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी बुक्स काफ़ी भारी होती है। सो आप इनको हाथ में लेके रख सकते हो और जैसे ही आपका चेक इन हो जाता है कंप्लीट, आप इनको अपने बैग में डाल सकते हो। आपका जो कैबिन बैग है आप उसमें डाल सकते हो और कभी भी रिक्वायरमेंट हो तो उनको निकाल के फिर से हाथ में लेके बाद में आप बैग में फिर से उनको डाल सकते हो। सो जो बुक्स आप लेते हो उनको आपको अपने बैग में डालने की जरूरत नहीं है, उनका वेट आपको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जो मैंने आपको अभी बैगेज बताया मीन्स चेक इन बैगेज और कैबिन बैगेज, इसके साथ साथ आप एक पर्सनल बैग भी कैरी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, लेडीज़ के लिए एक पर्स आपका और बॉयज़ के लिए एक साइड बैग आप एक पर्सनल बैग की तरह भी कैरी कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम योर कैबिन बैग। सो आप वो भी कैरी कर सकते हो, उसमें भी आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हो, पर्सनल आइटम जो आप उसमें रख सकते हो। सो ये भी अलाउड होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लोथ्स पे। सो क्लोथ्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो शर्ट्स है उसमें हमेशा आप जो इंडिया से फुल स्लीव्स की शर्ट लेके आए और उसके साथ साथ आप स्वेट शर्ट लेके आ सकते हो, टर्टल नेक लेके आ सकते हो, या फिर आप हुडीज़ भी जो है लेके आ सकते हो। जो जितनी फुल स्लीव्स की जो क्लॉथ्स है वही आप जो है लेके आए। इसके साथ साथ आप टी शर्ट भी लेके आ सकते हो, 2 से 3 जो सिंपल टी शर्ट्स होते हैं जो घर पे पहनने के लिए, मीन्स आप अपने हॉस्टल रूम में पहन सकते हो क्योंकि जितने भी इंडोर प्लेसेस होती है वहाँ पे सभी हर जगह पे नॉर्मल टेम्परेचर रहता है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की वजह से, और बाहर जाते वक्त आप फुल स्लीव्स के कपड़े जो है पहन सकते हो। सो इन सभी के टी शर्ट, स्वेट शर्ट, टर्टल नेक्स और हुडीज़ के आप 102 आइटम लेके आ सकते हो इंडिया से। बाकी आप यहाँ पे भी खरीद सकते हो रशिया में।
ऑलमोस्ट सेम प्राइस ही रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। लेकिन इंडिया से भी कुछ शर्ट्स और हुडीज जो है लेके आ सकते हो। नेक्स्ट बात करें अगर जीन्स की, तो इंडिया से आप 2 to 3 जीन्स लेके आ सकते हो। मिल आपको रशिया में, यूक्रेन में भी मिल जाएगी ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस में, क्योंकि इन कंट्रीज में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है एज कम्पेयर टू इंडिया। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस जो है आता है। सो काफ़ी सामान आप अब्रोड से भी ले सकते हो। सो इंडिया से आप 2 से 3 जीन्स लेके आ सकते हो। नेक्स्ट है जैकेट्स। सो आप अभी दिसंबर और जनवरी में आओगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि क्लासेस जो है ऑफलाइन स्टार्ट हो रही है सेकेंड सेमेस्टर से, जो कि फरवरी में स्टार्ट होगा। सो अभी जो है विंटर्स आ गए हैं इन कंट्रीज़ में, रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान में। सो आप जब इंडिया से आ रहे हो तो आप 2 जैकेट्स लेके आ सकते हो, 1 या 2 जैकेट्स आप इंडिया से लेके आ सकते हो, ताकि आप आते वक्त भी जैकेट पहन सको और यहाँ पे आने के बाद आप एक प्रॉपर विंटर जैकेट ले सको जो कि लो टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सके। इंडिया में अगर आप थिक जैकेट्स लोगे तो वो ज़्यादा काम नहीं करेगी इन कंट्रीज़ में, क्योंकि यहाँ पे बर्फ, स्नोफॉल भी होती है। सो बेटर है कि आप यहाँ से आप जो मेन जैकेट होते हैं विंटर्स के लिए वो आप अब्रोड में आके लिए। और ये जो जैकेट्स होती है, जो मैंने आपको बताया कि जो प्रॉपर विंटर्स के लिए होती है, अगर आप अच्छी जैकेट लेते हैं तो वो उसकी जो लाइफ है वो भी काफ़ी लंबी रहती है, काफ़ी लंबी चलती है जैकेट्स। सो आप इंडिया से 1 या 2 जैकेट्स इंडिया से आप लेके आ सकते हो। नेक्स्ट इज शूज़। सो शूज़ में भी सिमिलर सिचुएशन है कि इंडिया से आप 2 से 3 पेयर शूज़ लेके आ सकते हो, और उसके बाद जो स्नो बूट्स है वो आप एब्रोड से ही लीजिए, क्योंकि जो यहाँ पे बूट्स मिलेंगे आपको वो यहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग होंगे। और इंडिया में अगर आप खरीदते हो स्नो बूट्स तो मे बी वो यहाँ पे वर्क ना करे अच्छे से। सो इंडिया से आप 2 to 3 पेयर्स जो है विंटर्स शूज़ ला सकते हो, और इसके साथ साथ एक नॉर्मल शूज़, पेयर ऑफ शूज़, और बाकी शूज़ जो है जो स्नो बूट्स है वो आप एब्रोड में आके ले सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉस्मेटिक्स पे। तो कॉस्मेटिक्स में जो फेस वॉश है, शैम्पू, बॉडी वॉश, ये सब जो है वो आपको एब्रोड में भी इन कंट्रीज़ में आपको मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स मिल जाते हैं जैसे कि इंडिया में मिलते हैं। लेकिन जो आपको इंडिया से लेके आना है वो आपको सिर्फ एक टूथब्रश और आपको टूथपेस्ट लेके आनी है आपके इनिशियल डेज के लिए। इसके साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आपको इंडिया से हेयर ऑयल्स लेके आने हैं, क्योंकि वो यहाँ पे आपको जैसे इंडिया में मिलते हैं वैसे नहीं मिलेंगे। और इसके साथ साथ स्टार्टिंग में यूज़ के लिए आप मॉइस्चराइज़र भी अपने साथ लेके आ सकते हो। स्मॉल मॉइस्चराइज़र भी यहाँ पे मिल जाते हैं ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स के, और काफ़ी अच्छे ब्रांड्स मिल जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के यूज़ के लिए आप मॉइस्चराइज़र भी लेके आ सकते हो। सो इंडिया से आपको क्या लेके आना है, सिर्फ एक कॉस्मेटिक्स में सिर्फ एक टूथब्रश, टूथपेस्ट, आपके हेयर ऑयल्स और स्टार्टिंग के लिए मॉइस्चराइज़र। तो ये सब जो है आपको लेके आना है। बाकी जितने भी आइटम्स है जैसे कि शैम्पू, इसके साथ बॉडी वॉश, वो सभी आपको जो है एब्रोड में मिल जाएंगे ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स के। अब नेक्स्ट चलते हैं यूटेंसिल्स पे कि आपको कौन कौन से बर्तन लेके आने हैं। सो इंडिया से आपको कोई भी बर्तन नहीं लेके आना है किसी भी तरह का, एक्सेप्ट फॉर प्रेशर कुकर। जो प्रेशर कुकर है वो रशिया यूक्रेन में नहीं मिलता है, लेकिन इंडिया से आप ये लेके आ सकते हो प्रेशर कुकर, कोई भी 2-3 लीटर्स का। और इसके अलावा कोई भी यूटेंसिल जैसे कि पैन, कोई भी स्टिक, कोई भी चम्मच, बर्तन, कोई भी आपको इंडिया से नहीं लेके आना है, क्योंकि वो सारे जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपको ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पे जो है मिल जाते हैं, और काफ़ी बार तो सस्ते भी मिल जाते हैं। सो इंडिया से आपको सिर्फ प्रेशर कुकर लेके आना है। जो बर्तन से ऑलरेडी थोड़े भारी होते हैं, सो बेटर है कि वो आप यहाँ से ही लें। और स्टार्टिंग में अगर आप चाहे तो इंडियन मेस भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली इन सिटीज़ में इंडियन मेस भी रहती है। और जब आपको सेल्फ कुकिंग करनी हो तो आप अपने बर्तन यहाँ से ले सकें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट सेम प्राइस रहता है। इंडिया से आपको सिर्फ प्रेशर कुकर लेके आना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वन इम्पोर्टेंट थिंग, जब फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं यहाँ पे रशिया यूक्रेन में, कजाकिस्तान में आ रहे हो मेडिसिन के लिए, अपनी MBBS के लिए, तो आप इंडिया से ही वाइट एप्रन लेके आइए, क्योंकि इंडिया से जो है सस्ता मिलता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का भी मिलता है कम प्राइस में। तो इंडिया से आप 2 वाइट एप्रन ले आ सकते हो, क्योंकि रशिया यूक्रेन और कजाकिस्तान कंट्रीज़ में जो है ये वाइट एप्रन काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है, ऑलमोस्ट
3-4 टाइम्स जो एक्सपेंसिव मिलता है। सो इंडिया से आप 2 वाइट एप्रन लेके आ सकते हो। और बात करें सर्जिकल ड्रेस की, तो सर्जिकल ड्रेस की आपको फर्स्ट ईयर में एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट नहीं होगी और आपके आने वाले ईयर्स में भी। तो बेटर है सर्जिकल ड्रेस जो है वो आप इंडिया से अपनी लीजिए या फिर बनवा लीजिए इंडिया से, क्योंकि मेडिकल जो एसेसरीज है तो वो थोड़ी इन कंट्रीज़ में एक्सपेंसिव मिलती है। तो ये सब आप इंडिया से लेके आ सकते हो। फर्स्ट ईयर में आपको 2 वाइट एप्रन लेके आने हैं और साथ में 1 स्टेथोस्कोप। बात करें अगर हम एसेसरीज की लाइक कैप्स, मफलर्स, ग्लव्स, तो इंडिया से आपको ना तो मफलर्स लाने हैं ना ही आपको ग्लव्स लाने हैं। इंडिया से आप सिर्फ एक विंटर कैप लेके आइए और वो भी आप साथ में पहन के आइए, ताकि मैंने जैसा आपको बताया कि इन कंट्रीज़ में जो है विंटर स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप सिर्फ एक कैप पहन के आ सकते हो और बाकी जो ग्लव्स है, जो मफलर्स है या फिर और भी अगर आपको कैप लेनी है तो वो आप यहीं से ले सको। जैसे ही आप अब्रॉड में लैंड करोगे तो हमारी टीम जो है वो आपको शॉपिंग भी करा देगी। जो विंटर्स के अकॉर्डिंग जो क्लोथ्स है, जो विंटर्स के अकॉर्डिंग जो मफलर्स, ग्लव्स है, उन सभी की जो है शॉपिंग आपको करवा देगी। आपको इसके रिगार्डिंग चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप आओगे, ये जो सिर्फ कैब भी सिर्फ आपके लिए ट्रैवलिंग के लिए है, ताकि ट्रैवलिंग टाइम आपको ज़्यादा ठंड ना लगे। अब चलते हैं फूड पे। सो इंडिया से आप आते वक्त ऑफकोर्स इंडियन स्पाइसेस लेके आ सकते हो। स्पाइसेस जो है वो आपको इन कंट्रीज़ में मिल जाती है, ऑलमोस्ट सभी स्पाइसेस जो है मिल जाती है, लेकिन आपको इंडियन स्पाइसेस की तरह से नहीं मिलेगी। तो जो इंडियन स्पाइसेस है वो आप लेके आ सकते हो एज पर योर नीड्स। इसके साथ साथ आप इंडिया से कुछ स्नैक्स भी लेके जा सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा वेट, ज़्यादा वेट मिलता है लाइक 46 kg प्लस 10 kg, तो आप उसमें काफ़ी सारे स्नैक्स भी लेके आ सकते हो। और इसके साथ साथ जैसे घी और आपके घर के लड्डू जो है, ये सब आइटम्स जो है आप लेके आ सकते हो। सो अब चलते हैं हमारी टिप पे। सो अगर आप चाहते हो कि आपका जो इंडियन सिम कार्ड है वो एब्रॉड में वर्क करे, तो आपका जो सिम कार्ड है आपको एयरटेल का सिम कार्ड ले सकते हो, क्योंकि एयरटेल का जो सिम कार्ड है वो रशिया में भी जो है वर्क करता है। मीन्स आपको जो मैसेजेस वगैरह है वो सब आपके आ सकते हैं, क्योंकि उसका नेटवर्क आता है, आपके नॉर्मल रिचार्ज पे ही उसका नेटवर्क जो है आता है। तो आप एयरटेल का सिम लेके आ सकते हो। बात करें कार्ड की, सो इंडिया से आपको इंटरनेशनल डेबिट कार्ड लेके आना है। और वो कौन से बैंक का लेके आना है? सो सबसे जो अच्छे रेट्स प्रोवाइड करते हैं वो है PNB या फिर SBI। सो इनमें से आप इंटरनेशनल डेबिट कार्ड आप इनका लेके आ सकते हो। बाकी बैंक्स का आप लेके आ सकते हो अगर आप चाहते हो, लेकिन जो सबसे अच्छे रेट्स प्रोवाइड करते हैं वो है PNB एंड SBI। सो आप इनका जो है इंटरनेशनल डेबिट कार्ड लेके आ सकते हो। ऑल्सो रुपे कार्ड जो है इन कंट्रीज़ में वर्क नहीं करता है। सो आपको जो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होना चाहिए वो या तो मास्टर कार्ड या फिर वीज़ा होना चाहिए। इसके साथ साथ जो एक आप आइटम और ला सकते हो वो है मेडिसिन्स। मीन्स आप एंटीबायोटिक या फिर एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेके आ सकते हो और कफ सिरप जो है लेके आ सकते हो। वो आपको एब्रॉड में मिल जाएगी, नॉर्मल कॉमन कोल्ड के लिए या फिर कफ के लिए आपको एब्रॉड में मिल जाएगी। लेकिन बेटर है कि आप इंडिया से लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। स्टार्टिंग में आपको लैंग्वेज नहीं आती है। सो आप इंडिया से मेडिसिन्स भी ला सकते हो। आपकी कफ सिरप, नॉर्मल कॉमन कोल्ड की और एलर्जी की, इन सब की जो मेडिसिन्स है वो आप लेके आ सकते हो इंडिया से। मेडिसिन लाते वक्त इंडिया से कोई प्रिस्क्रिप्शन की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप नॉर्मल मेडिसिन्स लेके जा रहे हो लाइक कफ सिरप और कोल्ड के लिए मेडिसिन लेके जा रहे हो, इन सब के लिए जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर अगर आप लार्ज अमाउंट्स में मेडिसिन लेके जा रहे हो तो उस केस में बेटर है कि आप उसके साथ प्रिस्क्रिप्शन अपना कैरी कीजिए, ताकि कोई भी इशू ना हो। वन लास्ट थिंग, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको कैरी करने होंगे। सो ट्रैवलिंग के टाइम पे आपको अपने 10th-12th की मार्कशीट और आपका पासिंग सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट साइज फोटोज़, आपका फुली वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट और आपका RT-PCR का टेस्ट रिजल्ट, मीन्स कोविड का टेस्ट रिजल्ट, आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो है कैरी करने होंगे। आपका जो 10th-12th की मार्कशीट, आपका पासिंग सर्टिफिकेट और आपका पासपोर्ट ओरिजिनल आपको लेना होगा। और आपकी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ है, आपको एटलीस्ट 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ अपने साथ लेनी होगी। जब यूनिवर्सिटी पहुँच जाओगे तो वहाँ पे ये यूज़ होंगी।
इसके साथ साथ अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो तो आपको अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट प्रिंट आउट करके वो भी आपको अपने साथ लेना होगा। अभी वैक्सीनेशन मैंडेटरी नहीं इन कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के लिए, लेकिन अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो तो बेटर है कि अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी कैरी करो। इसके साथ साथ आपको जो RT-PCR का टेस्ट रिजल्ट है, सो RT-PCR का टेस्ट जो है वो आपको एटलीस्ट 72 आवर्स पहले ही कराना होता है। मीन्स जब आप RT-PCR के लिए जो कोविड टेस्ट है उसका सैंपल देते हो तो उसके सैंपल देने के बाद विद इन 72 आवर्स आप उस कंट्री में पहुंच जाने चाहिए जिस कंट्री में आप जा रहे हो। सो ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको कैरी करने होंगे। ये जो RT-PCR का टेस्ट रिजल्ट होता है इसके ऊपर एक QR कोड होता है। जब आप इंडिया से फ्लाइट लोगे तो वो भी आपको वेरीफाई कर सकते हैं QR कोड से। तो ये RT-PCR का टेस्ट रिजल्ट जो है मैंडेटरी है आपकी ट्रैवलिंग के लिए। सो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको कैरी करने होंगे अपने साथ। ये सभी जो मैंने आपको लिस्ट बताई, जो आइटम्स बताई है, इन सभी की आप चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक पे क्लिक करके आप इसके चेकलिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपके फ्यूचर यूज़ के लिए। स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हो तो आप अपने साथ एक नॉर्मल कंप्यूटर या फिर आप एक टैबलेट कैरी कर सकते हो ताकि जो लेक्चर्स या फिर PPTs टीचर प्रोफेसर्स प्रोवाइड करते हैं तो वो आप एक बड़ी स्क्रीन पे देख सको या फिर आप PPT जो है वो अपने कंप्यूटर से बना सको। तो स्टार्टिंग में बेटर है कि आप अपना एक कंप्यूटर जो है नॉर्मल कंप्यूटर भी कैरी कीजिए PPTs बनाने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी आइटम के रिगार्डिंग या फिर किसी भी और चीज़ के रिगार्डिंग तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हो। हम आपके सारे डाउट्स ऑफ कोर्स क्लियर करेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि हम ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। So see you in the next video. Have a good day.